यही मेरे घुटनों में फिर से दर्द शुरू हो गया। आदित्य कुमार ने स्प्रे लगाया है पर कम नहीं हो रहा है। आपने तो डरा ही दिया था। अरे आप लोग यहाँ पे क्या पंचायत लगा के बैठे हैं? पूरा डांस फ्लोर खाली हो गया है। अभी तो इतना धमाल मचाना है, चलो जल्दी। हाँ हाँ आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बा, आप चल के बैठिए पहले नीचे। चलिए आइए, चलिए। मम्मी मम्मी मम्मी, बेबली बेबली बेबली, क्या हुआ? अटेंशन एवरीवन, अब मम्मी की स्पेशल परफॉर्मेंस। अरे लेकिन छोटी, अभी सबने डांस कर तो लिया है। हाँ लेकिन मम्मी ने सोलो परफॉर्मेंस तो नहीं किया ना। मम्मी इतनी अच्छी डांसर है, उनका एक सोलो परफॉर्मेंस तो बनता है। हाँ अनुपमा, तुम्ही ने तो कहा था ना कि इतनी सारी परेशानियों के बीच हम कुछ खुशी के पल ढूंढेंगे। तो अब सारी परेशानियां भूल जाओ ना। हाँ अनुपमा, अब हम लोग इस ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पूरे दिल से करते हैं ना। हाँ बेटा, थोड़ी देर के लिए भूल जा कि तू एक शिष्या है। याद रख कि तू एक माँ है और दूसरी माँ की खुशी में शामिल हो रही है। ठीक है, अगर मेरी बेबली चाहती है कि उसकी मम्मी डांस करे तो मम्मी डांस करेगी, लेकिन आपको और आप सबको मेरा साथ देना होगा। ठीक है, डन। सब मेरी खुशी में कितने खुश हैं, लेकिन मैं इन सबको धोखा दे रही हूँ। आई कांट डू दिस। मुझे अनु को सब बताना ही होगा। अनुपमा, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? मुझे बहुत थकान हो रही है अनुपमा। बेटा बैठो। अरे काव्या, क्या हुआ? आर यू ओके? कुछ नहीं, ऐसे समय पर ऐसा होता है, खबर चैनल। बाकी जा काव्या के लिए जूस लेकर आ। हाँ लो पियो, मैंने कहा था ना जूस पी लेना। चलो लो। बोलो। बात क्या है काव्या? कुछ हुआ है? काफी देर से देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है? बताओ नहीं। अनुपमा, मेरा बेबी। हाँ मेरा बेबी। हाँ क्या? हेलो एवरीवन, मैं लेट तो नहीं हो गई ना? हाय 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 मम्मी। ओह माय गॉड काव्या, यू लुक सो प्रीटी। आई एम रियली सॉरी मैं लेट हो गई, लेकिन देखो जैसे तैसे मैं पहुंच गई। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। थैंक यू। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। अरे पर तू तो कह के गई थी कि तू नहीं आ पाएगी, तो कैसे आ गई? बा मैं काम वहाँ कर रही थी, लेकिन मेरा मन यहाँ अटका हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी काम खत्म कर दिया, घर गई, रेडी हो गई और भागी भागी आ गई। किंजल बेटा, तुम्हारे यहाँ आते ही इस घर में खुशियाँ और रौनक दोनों डबल हो गए। थैंक यू पापा। ये किंजल भाभी भी ना जब आ सकती थी तो जाने की जरूरत ही क्या थी? खुद की मॉम की कंपनी में काम करती है, नहीं भी जाती तो भी मैनेज हो जाती। तो ठीक है ना, क्या हो गया? वही तो, ये सब करके क्या हो गया?
बस दिखाना होता है कि मैं कितनी महान हूँ। आपने मुझे बुलाया? कुछ बात करनी थी तुमसे। कहिए। डिम्पी, तुम जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हें इस घर की बेटी जैसा समझा है और उसी हक से मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। तुम्हें यह बात भी साफ साफ पता है कि अगर मेरी अनु को चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। एंड आई रियली डोंट नो व्हाई पिछले कुछ दिनों से तुम मेरी अनु को बहुत चोट पहुंचा रहे हो। व्हाई? मुझे पता ही था बात कुछ मम्मी से रिलेटेड ही होगी। वो घर हो या ये घर हो, हर टाइम सिर्फ अनुपमा अनुपमा अनुपमा। डिम्पी, तुम इस घर की बच्ची जैसी हो, इसलिए तुम्हारी जिद बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कभी सोचना, अकेले बैठ के कभी सोचना डिम्पी, कि मेरी अनु ने तुम्हारे लिए जितना किया है ना, अगर कोई दूर खड़ा होके देख भी ले तो दिन में 4 बार मेरे अनु के पांव छुए। और तुम एहसान फरामोश। किस मिट्टी की बनी हो तुम? क्या हो तुम? ये मत भूलो कि अगर तुम उस घर में हो और इस घर में हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी अनु की वजह से हो। उस घर की बहू और इस घर की बेटी सिर्फ और सिर्फ मेरी अनु की वजह से हो। और आज तुम्हें मेरी अनु का नाम सुन के तकलीफ हो रही है। रियली बैड। रही बात तुम्हारे पति समर की, तो उसके बारे में मैं क्या कहूं तुमसे। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। ही इज अ फुल ग्रोन मैन। समझदार है, दिमाग है उसमें। एटलीस्ट ये हमें लगता था। सही गलत के बीच में डिफरेंस कर पाएगा, ये हमें लगता था। लेकिन अगर वो तुम्हारी बात को अपनी माँ की बात से ज्यादा अहमियत देता है तो आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने समर को भड़काया है, नो, उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरी नजर में तुम दोनों उतने ही गलत हो। और जानते हो गलत क्यों हो? क्योंकि मालती देवी का ऑफर एक्सेप्ट करना तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। और अगर बात यहाँ खत्म हो जाती तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है डिम्पी, और वो इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि इसकी कीमत सिर्फ तुम दोनों को नहीं, दोनों परिवारों को देनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी मेरी अनु को। हाँ हाँ, मम्मी महान है, मैं ही गलत। इनफैक्ट मैं तो गधी हूँ। You said it. यही प्रॉब्लम है आप सब बड़े लोगों का। आपको लगता है कि बच्चे अगर आपकी बात माने तो वो सही है, लेकिन अगर अपनी मर्जी से कुछ कर लें तो गलत। मम्मी किसी की पूजा करे तो हम भी पूजा करें, मम्मी किसी के पैर छुए तो हम भी पैर छुए, मम्मी कहे तो हाथ जोड़ ले, मम्मी का कोई दुश्मन हो तो हम भी उसकी बुराई करें। क्यों? हमारी खुद की कोई सोच, अकल, पर्सनालिटी नहीं है क्या? अनुज सर, हम भी इंसान हैं। आपकी और मम्मी की परछाई नहीं है कि आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आप कहेंगे तो रिश्ता बनाएंगे, आप कहेंगे तो रिश्ता तोड़ लेंगे। नहीं, मम्मी का झगड़ा मालती देवी से हुआ तो हम भी मालती देवी को अपना दुश्मन मान ले, अपना जॉब, करियर, फ्यूचर सब कुछ भूल जाए और मालती देवी के साथ दुश्मनी निभाने बैठ जाए। दुश्मनी छोड़ो, तुम बच्चे तो डिसेंसी तक नहीं निभा पाए, दुश्मनी की बात करते हैं। एक बात बताओ डिम्पी, तुम्हें ये जो इतनी बातें तुम अपनी हमको सुना रही हो, ये करियर तुम्हें किसने दिया? किसने दिया? इतना गुरूर है तुम्हें और समर को उस डांस एकेडमी पे, वो डांस एकेडमी चलाने को किसने दी? तुम जहां थी ना जिंदगी में, वहां से आगे बढ़ने का मौका, वो हिम्मत किसने दी? किसने? हाँ जी हाँ, बड़ा एहसान किया। Again, you said it. You really said it. हमारी गलती थी, हमारी गलती थी। एक लाचार बेबस लड़की को जब हमने सड़क पे उस हालत में पाया ना, तो हमें उस पर तरस आया। हमने इसलिए एहसान किया ये सोचकर कि वो लड़की अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है, उस बुरे वक्त को भूलकर कुछ कर सकती है, लेकिन गलती हमारी थी। लेकिन हम तुम्हारे इस रंग ढंग से वाकिफ नहीं थे। अभी पता चल गया। हाँ। तो जाइए,
सबको बता दीजिए, इनफैक्ट न्यूज़पेपर में छपवा दीजिए कि डिम्पल कितनी बुरी लड़की। यही प्रॉब्लम है, जब किंजल भाभी कुछ करती है ना तो वो सही ही होती है, लेकिन मेरी हर सही बात भी सबको गलत ही लगती। ठीक है, मैं एक वक्त के लिए मान लेता हूँ कि तुम सही कह रही हो। मुझे जरा बताना डिम्पल की किंजल ने क्या गलत किया है? वो अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, आपको पता है अनुज सर, सबको ये डिम्पल क्यों इतनी बुरी लगती है? क्यों, कितनी बुरी लगती है जरा बताना। क्योंकि मैं ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट होना इस दुनिया में सबसे बुरी बात है, और डिप्लोमेटिक होना सबसे अच्छी बात है। समर को ही देख लीजिए ना, अभी तक अपनी फैमिली की बात सुन रहा था, मान रहा था, तो एकदम अच्छा बच्चा था। आज उसने पहली बार अपने मन की अपने लिए कुछ स्टैंड लिया तो बुरा बन गया, अकेला पड़ गया बेचारा। आज पूरे फंक्शन में मुझसे और समर से किसी ने ढंग से बात तक नहीं की। क्यों? क्योंकि हम मालती देवी के साथ काम कर रहे हैं। अभी तक मम्मी मालती देवी के साथ काम कर रही थी तो वो सही थी, लेकिन हम अब कर रहे हैं तो हम गलत हैं। कमाल है डिम्पल, खुद को जस्टिफाई करने के लिए तुम कोई भी थ्योरी बना सकती हो। फैंटास्टिक। लेकिन अगर तुम खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखोगी ना डिम्पल, तो तुम्हें समझ आएगा। समझ चुकी हूँ, मैं सब समझ चुकी हूँ। मम्मी के होते हुए कोई सोने का भी होगा ना तब भी पीतल ही लगेगा, क्योंकि आप सबके लिए अनुपमा देवी है और हम बच्चे राक्षस। बड़ों का नाम नहीं लेते डिम्पल, बड़ों का नाम नहीं लेते। समर को ही देख लीजिए ना, अभी तक अपनी फैमिली की बात सुन रहा था, मान रहा था, तो एकदम अच्छा बच्चा था। आज उसने पहली बार अपने लिए कुछ स्टैंड लिया तो बुरा बन गया। अभी तक मम्मी मालती देवी के साथ काम कर रही थी तो वो सही थी, लेकिन हम अब कर रहे हैं तो हम गलत, क्योंकि आप सबके लिए अनुपमा देवी है और हम बच्चे राक्षस। बापूजी की दवाई का टाइम हो गया। डिम्पी, तुम्हारा फोन। तुम दोनों अभी मेरी बात समझ नहीं पाओगे। मुझे जिंदगी का जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है बता रहा हूं, जिंदगी का सफर बहुत लंबा नहीं होता, इसलिए बेहतर है कि पहले ही समझ जाओ, बाद में पछताने से अच्छा है। खाना अनुपमा ने बनाया, मजा आया। वो तो है। देखो खाना तो हो गया, पर पार्टी अभी बाकी है। हाँ, अभी क्या बाकी है? हाँ, रस्में हो गई, खाना पीना नाच गाना सब तो हो गया, अब क्या बाकी है? अब वो होगा जो कभी नहीं हुआ। मौका बेबी शावर का है, लेकिन इस मौके पे हम कुछ कहना चाहते हैं। हम अपने अपने बेटर हाफ्स, हमारे लाइफ पार्टनर्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। एक और नौटंकी। क्योंकि बात कहनी जरूरी है,
सॉरी काव्या, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। इनफैक्ट मैंने तुम्हें समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे प्यार को वैल्यू नहीं कर पाया, तुम्हें वैल्यू नहीं कर पाया। आई नो मैंने मेरे पहले रिश्ते में गलतियां की, मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, लेकिन इंसान गलतियां करके ही सीखता है। मैंने अपनी पहली शादी में जो गलती की वो गलती मैं दोबारा नहीं करूं। आई प्रॉमिस काव्या, मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनूंगा। मैं हमारे बच्चे को वो हर खुशी दूंगा जो मैं दे सकता हूं। एंड आई एम सॉरी। आई लव यू काव्या, आई लव यू। आई नो मैं तुमसे पहले बहुत बार माफी मांग चुका हूं, बट पता नहीं क्यों आज दिल कर रहा है कि तुमसे दोबारा माफी मांगू। आई एम रियली वेरी सॉरी अनु। आई नो जब तुम्हें अपने सानुज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हें इस घर में अकेला छोड़ के चला गया। माना कि अपनी बेटी के लिए मुंबई गया, वहां धीरज के घर पे रुका, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं एक बाप के साथ साथ एक पति भी हूं। दैट वॉज माई मिस्टेक एंड आई एम सॉरी। नो आई एम। मुझे जो करना चाहिए था उस वक्त वो मैं नहीं कर पाया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन तुम तो तुम हो अनु, हमेशा मेरी गलतियों को नजरअंदाज करती गई। आई एम सॉरी। अभी बहुत हो गया रोना धोना। मेरी जिंदगी में आने के लिए दोबारा थैंक यू। मुझे प्यार सिखाने के लिए थैंक यू। मुझे वापस जीना सिखाने के लिए थैंक यू। जाने अनजाने में ही सही, तुम्हारी मुश्किलें कम करने की बजाय मैंने और बढ़ा दी। आई एम सॉरी फॉर दैट अनु। आई प्रॉमिस कि ये अनुज कपाड़िया अपनी गलतियों को दोहराएगा नहीं और अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ेगा और एक बार फिर से अपनी इस अनु का, अपनी जिंदगी का वो अनुज कपाड़िया बनेगा जिस पे तुम्हें गर्व था और हमेशा रहेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।